पहले जो एफआईआर हुई थी वो एहतजाज करने की वजह से ही हुई थी। अच्छा, आपकी एफआईआर भी नहीं हो रही थी? ये असला, और ये कौन से मसले की एफआईआर हो रही थी जिसमें असला लेके मस्जिद में? असला लेके आ रहे हैं, वेपन लेके फिर रहे हैं, शरियाम फायरिंग कर रहे हैं, वो वीडियोस तस्वीर मौजूद है। अच्छा, सिर्फ असला लेके दाखिल हुए थे या उस दिन तशद्दुद भी किया गया, बदतमीजी भी की गई? तलबा को मारा भी, ये तलबा के ऊपर उन्होंने कोशिश भी की और असला लेके पूरे मोहल्ले में फिरते रहे। मस्जिद में दाखिल हुए, हम मस्जिद में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। अच्छा, वेपन, और उसके नतीजे में जब हम थाने गए एफआईआर नहीं दी, जब हमने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया, तो फिर डीएसपी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई कि हम एफआईआर देते हैं। ईसा सगैरा साहब की आपको बात बताना ईसा सगैरा साहब से मेरी बात हुई थी डीपीओ साहब से, तो मैंने उन्हें बताया था कि सर ये जिस जगह पे कब्जा किया हुआ है यहाँ पे एक तो मंशियात फरोख्त होती है, दूसरा ये बैठ के पीते हैं। मुझे उन्होंने जवाब दिया जी अगर पीते हैं तो आपका क्या लेते हैं, वो बंद कमरे में। आपने जिम्मेदारी से बात करनी है, मस्जिद में भी खड़े हैं और वो बड़े ओहदे पे बैठे हैं। जी बिल्कुल, उसमें डिप्टी साहब मौजूद थे, साथ 2 डिप्टी साहब बैठे थे। उन्होंने कहा जी अगर वो अपने घर पे पीते हैं तो आपको क्या मसला है। दूसरा मैंने बताया कि सर वो लड़कियां ऊपर जाती हैं आती हैं, किसी लड़की की कंप्लेन है आपके पास? मैंने कहा जी नहीं है। तो फिर उनका इशू आप छोड़ दें इसको। मैंने कहा सर वो हमारा मोहल्ला है, वहाँ माहौल ख़राब होता है। तीसरी बात मैंने उनसे की सर अच्छा चलें ये उनके इशू हैं, एटलीस्ट असला रिकवर करें, हमारे बच्चे जख्मी हो रहे हैं, उनको फायर लगे हैं, फायर इंजरीज डिक्लेयर है। यहाँ पे हैं बच्चे? हाँ जी बच्चे मौजूद हैं। फिर बच्चा उन्होंने कहा जी छोड़े यार वो असला 1-1.5 साल की बात हो गई, आप उसको अब रिकवर करते। हाँ जी ईसा सगैरा साहब देख लीजिएगा, बड़े ओहदे के हैं और हम मस्जिद में खड़े हैं। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मस्जिद के अंदर खड़े होके कह रहा हूँ सर, यही बात है। किस बच्चे को फायर लगा था? ये बच्चा फायर लगा। कहाँ लगा था आपको फायर? ये अच्छा सर ये सिर्फ मस्जिद के मामलात हैं। जो बंदा भी मस्जिद के लिए खड़ा हुआ है उस बंदे ने जो इंतजामिया का साथ दे रहा है, इंतजामिया का साथ दे रहा है, जो बंदा भी मस्जिद और उसका इंतजामिया का साथ दे रहा है उस बंदे को तकलीफ पहुंचाएगी। ये कैमरे की रिपेयरिंग का काम भी करता था? ये कैमरे की मस्जिद में कैमरों की मसला कैमरे का था ना? कैमरे का मसला था सर। वीडियोस दी गई, कैमरों का काम इसके पास था, तो बस इसलिए जो बंदा मस्जिद के साथ अटैच उसे तकलीफें पहुंचाई गई हैं। और भी अहले इलाका मौजूद हैं। जी जी बुजुर्ग, क्या मसला क्या है? असल आप तो बड़े, इन्हें समझाया नहीं सारों को? सर हमने समझाएं क्या, इनकी मिन्नत भी की है, हर जगह मुअज्जिज़ीन का भी हमने एहतराम किया, कहने पे सुलह भी की, लेकिन किसी बात पे ये रुकते नहीं है। अब ये जिस बच्चे को फायर लगा ना, इसका वालिद जो है हमारी मस्जिद की इंतजामिया में भी है। ठीक है, क्योंकि मस्जिद के साथ ये जिस बच्चे को फायर लगा है इसका वालिद हमारे साथ इंतजामिया में भी है। ठीक है, क्योंकि वो इंतजामिया में है, उलमा का साथ देते हैं हम, सिर्फ हमसे यही इनका बुग़्ज़ है। आप लोगों ने बैठा के उसको समझाने की कोशिश नहीं की कि चलो यार क्या उसको इंतजामिया में क्यों नहीं शामिल कर रहे आप लोग? बिठा लें उसको, अच्छा बताओ बात क्या बता रहे? 2 साल इनके बड़ों को 2 से 3 साल हमने मस्जिद का सारा निज़ाम इनके हवाले किया है। ठीक है, क्या आप खुद मामला चला लें? हाँ, इन्होंने हमारे मौल साहब थे कारी दीन मोहम्मद साहब, उनको ये तनख्वाह भी देते रहे उगरा। इनसे जब पूरी तनख्वाह नहीं हुई इन्होंने हाथ खड़े किए, फिर इन्होंने हमारे अच्छा जब इंतजामिया दी तो वो चला भी नहीं सके? नहीं चला सके। कारी दीन मोहम्मद साहब हैं, वो हयात हैं, अभी भी कसूर के रिहायशी हैं। ठीक है, ये जब उसका निज़ाम भी नहीं चला सके मदरसे का, फिर हमने खुद संभाला है। और फिर दूसरी बात ये सर, एक ये खुद नशा करता है, एक इसका भाई है वार्डन में, वो भी नशा करता है, बेचते हैं। बरमला मैं कहता हूँ, मस्जिद में खड़े होके कह रहा हूँ मैं, ये आप इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मस्जिद में खड़े होके मैं कह रहा हूँ, और इंतजामिया को यहाँ की मुकामी पता है। आपके सामने जमात हो रही है, इमाम को ज़दोकोब किया जा रहा है, तो आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? सर हमने पहले भी 1-2 दफ़ा हमने इन्हें रोका है, लेकिन क्योंकि हमारी मस्जिद जो है ना इसका तल्लक है तबलीगी जमात से, और आपको पता है कि तबलीग वाले जोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश नहीं करते। लिहाजा हमने तो जो है ना, जब पानी हमारे सर से गुजरा है, हमारे बच्चों को ये जख्मी कर रहे हैं, हमारा उलमा इनसे महफूज नहीं है, फिर हमने तंग आके ये स्टैंड लिया। अभी कब तक हम बर्दाश्त करें? देखो ना, ये पहला उलमा नहीं है, सबसे पहले थे हमारे मौलाना मजीद साहब, उनके साथ इनका मसला, उसके बाद फिर आए मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, उनके साथ इनका मसला, फिर मुफ्ती इख्तियार साहब आए, उनका आधा क्या पूरा शहर उनका मुरीद था। हर इमाम के साथ मसला क्यों चल रहा है? अब ये तो ये खुद ही बता सकते हैं। नहीं, आप बड़े हैं ना इसी इलाके के, मैं तो सर आपको बता रहा हूँ कि इनका मसला ये है कि ये जो हमारी मस्जिद है ना, यहाँ मौल साहब अच्छे हैं, ये मुकामी हैं, इससे लोगों को फैज़ हो रहा है और इनके धंधे पे असर पड़ता है। अच्छा, हमारे मोहल्ले में भी ये जो बिलियर्ड वाली बात की गई,
कि फट्टे रखवाएंगे यहाँ हाँ, पे? ये भी ये सच है? इसमें सदाकत 100% कि मस्जिद सदाकत की है। जगह पे हम फट्टे रखवाएंगे हाँ, स्नूकर के? इसमें 100% सदाकत है।